ये बेसिकली ना इंडिया में प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को एक्सपर्टीज की वैल्यू नहीं पता है। इंडिया में लोगों को टाइम की वैल्यू नहीं पता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पैसे की वैल्यू तो पता है, 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए बचाने के लिए अपना पूरा दिन खराब कर देंगे। लेकिन उस दिन की क्या वैल्यू है ये नहीं पता है लोगों को। तो आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। फॉर एग्जांपल, आप बिजनेस ना करके अगर जॉब करते हो, यू आर वेल क्वालिफाइड, आपको जॉब भी मिल सकती है जी। फॉर एग्जांपल, आपको जॉब मिल सकती है ₹1,00,000 महीने की, तो एक दिन का कितना हो गया? मोटा मोटा 3,000 रुपए। एक दिन में कितने घंटे आप काम करते हो? 10 घंटे मान लो काम करते हो, तो 1 घंटे की आपकी वैल्यू कितनी हो गई? 300 रुपए। तो आपको पता होना चाहिए अपने माइंड में कि मेरे 1 घंटे की वैल्यू 300 रुपए है जी। तो वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम क्या देखेंगे, अच्छा सामने वाला ये जो बंदा है ना, अगर मैं इस एजेंट को हायर करता हूँ, ये मांग रहा है एक प्रोडक्ट के ऊपर 200 रुपए, और ये बहुत ज़्यादा है, मैं उससे नहीं करूँगा, मैं तो खुद ही कर लूँगा। उस चक्कर में आप अपने 2 महीने खराब कर दोगे। तो 2 महीने खराब करने का मतलब क्या हुआ? 2 लाख खराब कर दिए जी। इससे बेटर क्या था, उस बंदे को वो कितना मांग रहा था, कमीशन वमीशन सब मिला करके 5,000 रुपये, 10,000 रुपये। नहीं, मैं उसको नहीं कमाने दूंगा, सारा मैं खुद ही कमाऊंगा। ये बड़ी गंदी सोच है लोगों की। उसी के चक्कर में स्टक हो जाएंगे। बहुत गलत सोच है। yes. अगर आप मेरे से पूछोगे ना बिजनेस में, ये तो अभी आप बात कर रहे हो स्टार्टअप की, अगर मैं इससे और एक स्टेप आगे की बात करूं जी, वो लोग जो होते हैं ना, जो एक ही लेवल पे स्टक हो जाते हैं, जो उससे आगे बढ़ नहीं पाते हैं, उनका थॉट प्रोसेस ये होता है कि सारा कुछ मैं खुद ही रख लूं। हाँ, मैं किसी को नहीं दूंगा, ना तो मैं किसी और को अपना काम हैंड ओवर करूंगा, ना मैं किसी और को हायर करूंगा, ना मैं किसी और को पैसा दूंगा। उनका दिमाग ये चल रहा होता है कि मैंने अगर किसी को हायर किया और उसको 20,000 रुपये महीने का दिया, तो मैं उसको क्यों दूं 20,000 रुपये, मैं खुद ही कमा लूँ ना। तो वो उसी लेवल पे रह जाते हैं। अब 20,000 रुपये वाला काम भी वो खुद करेंगे तो उनका लेवल 50,000 से ऊपर बढ़ेगा कैसे? बढ़ ही नहीं सकता। यानी एक शेयरिंग माइंडसेट होना चाहिए। ये होना चाहिए कि हम मिल करके आगे बढ़ेंगे। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो देयर मस्ट बी पीपल कि आप छोटे से निकल सको और उसको कोई और कर सके। सब कुछ खुद ही करोगे तो आप बड़ा कैसे करोगे? yes. सबसे बड़ा क्या है बिजनेस में? सोचना, आइडिएशन, थिंकिंग। उसके लिए आप फिजिकली मेंटली फ्री होने चाहिए, तभी तो आप सोच सकते हो व्हाट्स नेक्स्ट। वो सोचने के लिए पहले आपका माइंड फ्री होना चाहिए छोटे छोटे चिंदी कामों से। हाँ, तभी जाके वो, तभी वहां से फ्री होगे ना। अब वो काम भी आप सारे खुद ही करोगे तो आप तो एग्जॉस्ट हो जाओगे, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो बड़ा कैसे करोगे बिजनेस को? ये प्रॉब्लम होती है 99% उन लोगों के साथ जो एक लेवल के बाद में आगे नहीं बढ़ पाते। मेरा फंडा इसका बिल्कुल अपोजिट है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लॉकडाउन के टाइम पे मेरे फ्रेंड सर्कल में जो और एंटरप्रेन्योर्स हैं और हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? तो ज़्यादातर लोग क्या दिमाग लगा रहे थे, ये अंदर की बात है मैं आपको जो बता रहा हूँ बिना किसी का नाम लिए, कि एक है बाहर से जो वो बोलते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को, एक है एक्चुअल में जैसे उनका दिमाग चल रहा होता है। हाँ, तो वो क्या दिमाग लगा रहे थे कि इस पीरियड को हम कैसे यूज़ करें अपने फ़ायदे के लिए। कट ऑफ सेल, कट ऑफ मतलब जो भी स्टाफ उनको लग रहा था कि भाई जिनकी सैलरी ज़्यादा है या उससे कम में हमको उनसे बेटर लोग मिल सकते हैं, उन सबको निकाल दिया। नंबर 2, सैलरीज को आधा कर दिया, लीव विदाउट पे कर दिया। ये सब हुआ है लोगों के साथ में। हार्श रियलिटी। यस, हार्श रियलिटी। आप भी जानते होंगे अपने फ्रेंड्स को, सबको Yes. जिनके साथ में इश्यूज हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, बहुत सारे उनकी सैलरीज आधी हो गई हैं, बहुत सारे हैं उनको लीव विदाउट पे बोल दिया। यस, हुआ कि ठीक है आप लीव पे हो लेकिन हम पे नहीं करेंगे लीव पे ही रहो, लीव पे ही रहो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है। मैंने क्या किया, जिस दिन लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, एक ईमेल भेजा सारे टीम लीडर्स को और बोला अपनी पूरी टीम को आगे फॉरवर्ड कर दो। मैंने कहा जब तक भी ये लॉकडाउन चलेगा तब तक आपको आपकी पूरी सैलरी मिलेगी, किसी की भी 1 रुपये की भी सैलरी कटेगी नहीं। तब तक ये भी अनसर्टेनिटी थी कि कब तक चलेगा। हाँ, इनिशियली यस, कि 21 दिन चलेगा या 1 महीना चलेगा, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल। मैंने उसमें मेल में लिख दिया कि अगर 1 साल भी चलेगा तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से घर से काम करो और आपको पूरे पैसे मिलेंगे, 1 रुपये भी किसी का भी नहीं कटेगा। नंबर 1 उस ईमेल में ये मेंशन था। दूसरा, मैंने उसमें कहा कि क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि लोगों की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैंने कहा कि जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग, जिस दिन लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ उसके अगले दिन ही मैंने डिक्लेयर कर दिया कि अगले महीने की सैलरी आप सबकी डबल है। वाह। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपका टाइम अच्छा चल रहा हो तब तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होती है जी, लेकिन जब टाइम बुरा चल रहा है और उस वक्त कोई आपके साथ में खड़ा हुआ है, वही आपका रियल फ्रेंड है ना, वही आपका अपना है जी। तो इस सब से क्या होता है, एक ऐसा एक
रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है विच बिकम्स अ विन विन सिचुएशन Yes, for both. फॉर बोथ द पार्टीज, फॉर द एम्प्लॉयर एज वेल एज द एम्प्लॉइज। तभी वो कंपनी ग्रो कर पाती है, तभी लोग नेक्स्ट लेवल पे जा पाते हैं। अब हमारे साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वी हैव गॉट मोर देन 100 पीपल वर्किंग इन आवर कंपनी। 99% ऐसे हैं जो पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से सब हमारे साथ ही हैं। क्योंकि सर इस पे भी ज़्यादातर जो इवन मल्टीनेशनल कंपनीज है, दे आर स्पेंडिंग crores ऑन द ट्रेनिंग के हाउ टू रिटेन एम्प्लॉय रिटेंशन। हाँ, कि रिटेन कैसे करें। हाँ। मैंने आपको एक वर्ड में बता दिया रिटेन कैसे किया जाता है। शेयरिंग, दिल से शेयर करो ना। यू नीड टू थिंक कि मैं क्या और दे सकता हूँ। ये समझना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए, क्योंकि लोगों की जो आदत है ना, बचपन से ही जो कंडीशनिंग हुई है, अगर आप अपने घर में भी देखोगे, जैसे आप बड़े हुए हो, मांग मांग करके बड़े हुए हैं बच्चे, पेरेंट्स से मांग मांग करके कि अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे वो चाहिए, अब ये नया मोबाइल आया, अब ये भी चाहिए, अब ये लैपटॉप भी चाहिए, अब ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। चलो यहाँ तक तो ठीक है, अभी आप बच्चे हो, और ज़बरदस्ती लड़ करके, रो करके, झगड़ करके, या टेंट्रम्स करके, या किसी भी तरह से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। यानी क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। और फिर मांग लिया, जब वो चीज़ मिल गई तो उस चीज़ पे कब्जा कर लिया। ये तो सबको आता है। उस चीज़ को किसी और को देते कैसे हैं, ये बहुत कम लोगों को आता है। ये दम बहुत कम लोगों में होता है। जिनमें होता है वही एंटरप्रेन्योरशिप में एक लेवल को क्रॉस कर पाते हैं। मतलब अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना कैसे है, ये आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है जी। पर उस बैंक बैलेंस में से पैसा निकाल करके अपने एम्प्लॉइज़ के साथ में शेयर कैसे करना है, ये कौन सिखाएगा आपको। ये जिसको आता है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। एक्चुअल में दिल से शेयर करना, सिर्फ बाहर बाहर से दिखाने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए नहीं, एक्चुअल में शेयर करना कि वो लोग करते हैं तो वो डिजर्व करते हैं। ये एटीट्यूड होना चाहिए कि आज जो भी मैं कुछ हूं फाइनेंशियली, वो किसकी वजह से हूं, अपने एम्प्लॉइज की वजह से हूं। तो अगर उनके साथ में नहीं शेयर करूंगा तो किसके साथ में करूंगा। अगर दिल से आपकी एक्चुअल में ऐसी थिंकिंग है तो वो लोग भी दिल से आपके साथ में जुड़ गए। अब वो दिल से काम करेंगे, यानी वो उस काम को उस लेवल पे ले जाएंगे जिस लेवल पे आप भी नहीं ले जा सकते। अब आपकी ग्रोथ शुरू हो गई है कंपनी की। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, आई एम प्राउड टू से दैट कि मेरी कंपनी के जो भी फोटोग्राफर्स हैं वो मेरे से लाख गुना बेटर हैं आज की डेट में। जब शुरू किया था एक टाइम पे, आज से 20 साल पहले, तो मैं बेटर था, बट आज की डेट में वो मेरे से फार बेटर है। क्यों हो पाया ऐसा? क्योंकि वो दिल से काम कर रहे हैं, इन्वॉल्व है। हाँ। वो एक्चुअल में ग्रो हो रहे हैं अपने काम में, वो काम को काम की तरह नहीं कर रहे हैं। आप समझ गए ना, जैसे ज़्यादातर कंपनीज में होता है, मंडे आ गया, अब जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ऊपर से कहा है तो करना पड़ेगा। तब बंदा ग्रो नहीं कर सकता ना, तब कंपनी की भी ग्रोथ नहीं हो सकती, उन लोगों की भी नहीं हो सकती, काम की भी ग्रोथ नहीं हो सकती, क्रिएटिविटी का लेवल नहीं बढ़ सकता। हमारी कंपनी में जो शूट्स आज से 15 साल पहले हुए थे और आज जो हो रहे हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दैट वॉज ऑल जंक, अगर आज के कंपैरिजन में देखा जाए तो। इट्स अ फैक्ट। लेवल बढ़ चुका है, बहुत बढ़ गया है। तो कैसे बढ़ गया? कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं वो सिर्फ बाहर से बोलने के लिए नहीं बोलते कि ये हमारी कंपनी है, अंदर से दे फील दिस इज माई कंपनी। प्राउड। हाँ। क्यों? क्योंकि मैं भी दिल से ऐसा उनके बारे में सोचता हूँ, और सिर्फ सोचता ही नहीं हूँ, बोलता भी हूँ और शेयर भी करता हूँ। जो भी आपके वर्ड्स हैं वो आपके एक्शन से मैच होने चाहिए, तब ट्रस्ट बिल्ड होता है, और उस ट्रस्ट की वजह से आप आगे बढ़ते हो। और तभी आपका ये माइंडसेट रहता है कि मेरे को शेयर कैसे करना है, सिर्फ अपने एम्प्लॉइज़ के साथ में नहीं, कस्टमर्स के साथ भी। यानी वहाँ पे एक्चुअल में क्या वैल्यू ऐड मैं कर सकता हूँ, उनकी लाइफ को बेटर कैसे कर सकता हूँ, और ज़्यादा कन्वीनियंट कैसे कर सकता हूँ उनके लिए हर एक चीज़ को, कि एक्चुअल में जो उनको चाहिए, जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी कंपनी से, उसको हम एक्सीड कैसे करें।